श्री जानकी जी का महान चरित्र है और ठाकुर जी को ये क्यों सुनाया जाता है और ठाकुर जी इसको सुनते क्यों हैं। रघुनाथ जी बैठे हैं, किशोरी जी के इस चरित्र को, रामायण को सुनकर रघुनाथ जी मोटे हो जाते हैं। हाँ, मोटे हो जाते हैं। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, एवमेतत् पुरावृत्तम व्याख्यानम भद्रमस्तुवः प्रव्याहरत बलम विष्णोः प्रवर्धताम्। इस रामायण महाकाव्य को जो श्रवण करता है और इसे सुनाता है, तो इसे सुन करके बलम विष्णोः प्रवर्धताम्, भगवान विष्णु का, भगवान श्री रघुनंदन का बल बढ़ जाता है, भगवान मजबूत हो जाते हैं। बोले भगवान का बल बढ़ता है, बोले भगवान का बल बढ़ता है और भगवान मजबूत हो जाते हैं। क्यों? बोले किशोरी जी के चरित्र को सुनकर भगवान प्रफुल्लित हो जाते हैं। एक बड़ी सुंदर घटना है, दक्षिण भारत में श्री रंगनाथ भगवान का मंदिर है, श्री रंगम धाम है, और वे रंगनाथ भगवान हमारे अयोध्या के ही कुल देवता हैं, राम जी के। विभीषण जी उनको लेकर के गए तो रंगनाथ भगवान वहीं कावेरी के मध्य में विराजमान हो। हमारे वैष्णवाचार्यों ने चार धाम में दक्षिण के धाम के रूप में रंगनाथ भगवान को ही स्वीकार किया। चारों धाम में भगवान चार रूपों में विराजमान है। उत्तर में बद्रीनाथ, पश्चिम में द्वारिकानाथ, पूरब में जगन्नाथ और दक्षिण में रंगनाथ। चारों धाम में भगवान श्री हरि ही चार नाथ के रूप में चारों दिशाओं में विद्यमान है। रंगनाथ भगवान का जो विग्रह है अत्यंत प्राचीन। महाराज इक्ष्वाकु को ब्रह्मा जी ने वो विग्रह दिया था। ब्रह्मा जी के द्वारा प्रदत्त वह विग्रह कई लाख वर्षों तक अयोध्या में सेवित और पूजित हुआ। बाद में त्रेता युग में श्री विभीषण जी महाराज उनको लंका लेकर के जा रहे थे तो भगवान कावेरी नदी के मध्य में वहीं विराजमान हो गए और आज भी वहीं उनकी सेवा होती है श्री रंगनाथ धाम। एक बार की घटना, लाखों वर्षों से भगवान के विग्रह की सेवा होती रही तो रोज स्नान, अभिषेक ये सब होता ही रहा। तो आचार्यों ने एक दिन देखा भगवान के श्री विग्रह को और विचार किया कि इसी तरह भगवान का रोज स्नान और अभिषेक दिन भर होता रहेगा तो ये महत्वपूर्ण विग्रह कमजोर हो जाएगा। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो घिस जाएगा। फिर ये विग्रह इतना प्राचीन, इसकी सुरक्षा कैसे हो? और लाखों वर्षों से सेवा होते होते वो विग्रह थोड़ा शिथिल हो गया। तो विचार किया आचार्यों ने कि भगवान को स्वस्थ कैसे किया जाए। तो एक आचार्य हुए श्री पराशर भट्टर स्वामी जी महाराज। पराशर भट्टर स्वामी जी ने कहा कि उपाय मेरे पास है। बोले क्या? बोले श्री जी की महिमा, किशोरी जी की महिमा ये सुनेंगे तो ये मोटे हो जाएंगे भगवान, इनका दुबलापन दूर हो जाएगा। इनको स्वस्थ करने का यही उपाय है कि इनको श्री जी की महिमा सुनाई जाए। बोले कैसे पता चलेगा कि ये मोटे हो गए? तो पराशर भट्टर स्वामी जी ने कहा भगवान के नाप का कंचुक बनवाओ। भगवान को जो वस्त्र धारण कराते हैं तो स्वामी जी ने कहा भगवान के नाप का कंचुक वस्त्र बनवाओ।
और फिर उससे थोड़ा एक बड़ा, उससे थोड़ा एक बड़ा, इस तरह से 108 वस्त्र भगवान के बनाए जाए। जो सबसे छोटा वस्त्र है वो पहले धारण कराया जाए। और फिर श्री जी की महिमा का मैं वर्णन करूंगा। श्री जी की महिमा को सुनकर के भगवान फूले नहीं समाएंगे और इनका शरीर तगड़ा हो जाएगा, कंचुक फट जाएगा। कोई कंचुक पहने रहे और अचानक उसका शरीर बढ़ जाए तो क्या होगा? बोले कंचुक फट जाएगा। जब एक कंचुक फट जाए तो फिर दूसरा जो उससे बड़ा वाला है वो धारण कराएगा। और फिर मैं श्री जी की महिमा का वर्णन करूंगा और सुन करके फिर वो कंचुक फट जाएगा। इस तरह श्री जी की महिमा को सुन सुन करके इनके सैकड़ों कंचुक फट जाएंगे और ठाकुर जी मोटे हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। आचार्य चरण कहते हैं त्वयोप्युच्चैहि वयम प्रणाम शृणुतराम। हे भगवान, आपसे भी ज्यादा श्री जी की महिमा है और श्री जी की महिमा का जब मैं वर्णन करूंगा तो पुनर्हर्षोत्कर्षात् स्फुटतु भुजयो कंचुक शतम। आपको इतना हर्ष होगा, इतना उत्कर्ष होगा कि सैकड़ों कंचुक आपके फट जाएंगे। पुनर्हर्षोत्कर्षात् स्फुटतु, आपके हर्ष और उत्कर्ष से सैकड़ों कंचुक फट जाएंगे और आप मोटे तगड़े हो जाएंगे। फिर तो ऐसा ही किया आचार्यों ने, भगवान को कंचुक धारण कराया और आचार्य पराशर भट्टर वर्णन करने लगे किशोरी जी की महिमा का। मातर्मैथिली राक्षसिस्त्वयि तदैवार्द्रापराधास्त्वया रक्षन्त्या पवनात्मजा लघुतरा रामस्य गोष्ठीकृता काकं तं च विभीषणं शरणमित्युक्षमौ रक्षतः सानः सान्द्रमहागसः सुखयतुक्षान्तिस्तवाकस्मिकी। किशोरी जी की महिमा का वर्णन एक श्लोक में किया। ठाकुर जी को इतना हर्ष हुआ, इतना उत्कर्ष हुआ, फूले नहीं समाये, कंचुक फट गया। क्या महिमा सुनाई? संस्कृत में तो हमने पढ़ दिया, आपको पता ही नहीं चला। आचार्य चरण कहते हैं, हे भगवान, मातर मैथिली राक्षसिस्त्वयि तदैवार्द्रापराधास्त्वया। हे मैथिली, हे विदेहजा, आप कितनी करुणामयी हो, भगवान से भी ज्यादा आप करुणामयी हो। क्यों? बोले वो राक्षसियां, जिन राक्षसियों ने आपके प्रति घोर अपराध किया, लंका की राक्षसियां, क्योंकि किशोरी जी जब अशोक वाटिका में थी तो राक्षसियां किशोरी जी को बहुत त्रास देती थी, बहुत दुख देती थी। एक राक्षसी आई और कहने लगी, मैं इसका हृदय फाड़ करके खाऊंगी। दूसरी ने कहा, ठीक है तुम हृदय खाना, मैं इसकी आंतों को खाऊंगी। तीसरी ने कहा, देखो विवाद मुझे अच्छा नहीं लगता, विवादम नहीं रोचते, इसका जो सिर है उसको मैं खाऊंगी। सब राक्षसियां किशोरी जी के सामने आकर के इस प्रकार चिल्लाने लगी। तब तक एक राक्षसी आई, उसने कहा, देखो देखो, सुरामानीयताम क्षिप्रम सर्वशोक विनाशिनी, जाओ सुरा लेकर के आओ जो समस्त शोकों का विनाश कर देती है। और सुरा पीने के बाद मानुषीम मांस मास्वाद्य, इस मानुषी का मांस खा करके नित्यामोथ निकुंभिलाम, इस निकुंभिला वेदी पर मैं नृत्य करूंगी, ऐसा अट्टहास करती हुई जानकी जी को भयभीत करती। इतना त्रास दिया उन राक्षसियों ने किशोरी जी को। जब हनुमान जी महाराज पहुंचे, लंका विजय हो गई। हनुमान जी जब किशोरी जी को लेने के लिए पहुंचे तो हनुमान जी ने कहा, मां सब काम हो गया, सारे दुष्टों को दंड मिल गया, लेकिन इन राक्षसियों को भी दंड नहीं मिला।
आप अगर आज्ञा कर दो, अनुमति दे दो, तो मैं इनका चित्रवध करना चाहता हूं। हनुमान जी ने कहा मैं इनका चित्रवध करूंगा। चित्रवध क्या होता है? बोले चित्रो विचित्रो वधः। चित्रवध बड़ा विचित्र वध होता है। जैसे पुलिस विभाग के लोग अपराधी को 3rd डिग्री देते हैं, तो उसमें जो जो प्रक्रिया होती है वो सब प्रक्रिया की जाए जब तक उसका प्राण न निकल जाए। इस तरह तड़पा तड़पा करके मारना, इसी को चित्रवध कहा जाता है। हनुमान जी ने कहा मैं इनका चित्रवध करना चाहता हूं, इन्होंने आपको बहुत दुख दिया। तो श्री जानकी जी जो अत्यंत करुणामयी हैं, नित्यम अज्ञात निग्रहाम, महर्षि वाल्मीकि कहते हैं श्री जी को निग्रह करना आता ही नहीं, वो अनुग्रह ही करना जानती। नित्यम अज्ञात निग्रहाम, जिनको निग्रह पता ही नहीं है, निग्रह किसे कहते। उन श्री जी ने कहा हनुमान, मैं तो समझती थी कि तुम बुद्धिमताम वरिष्ठम हो, ज्ञानिनाम अग्रगण्यम हो, सकल गुण निधानम हो, लेकिन आज मुझे पता चला हनुमान तुम बंदर ही हो। किशोरी जी ने कहा हनुमान मुझे तो लगता है तुम बंदर ही हो। पापानाम वा शुभानाम वा वधारहाणाम प्लवंगम कार्यम कारुण्यमार्येण न कश्चिन्नापराध्यति। ये जानकी जी का वचन वाल्मीकि रामायण में। इस वचन को हमारे आचार्यों ने, श्री संप्रदाय के आचार्यों ने चरम मंत्र माना। विराज जाओ मैया। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। जैसे कृष्णावतार में श्रीमद् भगवत गीता में 700 श्लोकों में भगवान ने जो ज्ञान दिया सब दिव्य है, अद्भुत है। लेकिन उन 700 श्लोकों में सबसे प्रधान जो भगवान का वचन है वो क्या है? बोले सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। भगवान श्री राम के सभी वचनों में सबसे प्रधान वचन, बोले राम जी कहते हैं सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतम मम। उसी प्रकार से श्री जानकी जी के सभी उपदेशों में सबसे प्रधान वचन इसी को आचार्यों ने माना। पापानाम वा शुभानाम वा वधारहाणाम प्लवंगम कार्यम कारुण्यमार्येण न कश्चिन्नापराध्यति। किशोरी जी कहती हैं हनुमान प्लवंगम, प्लवंगम माने बंदर, बंदर का संबोधन किया है किशोरी जी इस श्लोक में हनुमान जी के लिए। बंदर, तुमने ये विचार नहीं किया पापानाम वा शुभानाम वा वधारहाणाम, कोई बहुत बड़ा पापी हो, अशुभ कर्म करने वाला हो, वधारहाणाम वो वध का पात्र हो, उसका वध किया जाए ये विधि हो, वध का पात्र हो। लेकिन हे हनुमान कार्यम कारुण्यमार्येण, धर्म ये कहता है कि जो आर्य हैं, जो सत्पुरुष हैं, वो ऐसे प्राणियों पर भी करुणा करते हैं, उनका निग्रह। ये किशोरी जी ने कहा कार्यम कारुण्यमार्येण न कश्चिन्नापराध्यति। अगर कोई कहे कि ये अपराधी है तो किशोरी जी कहते हैं कौन अपराधी नहीं है। ब्रह्मा को पकड़ करके बैठाओ और ब्रह्मा से कहो कि अपनी छाती पर हाथ रख करके कहो कि हमने कोई अपराध नहीं किया, तो ब्रह्मा भी नहीं कर सकते। अपराध तो ब्रह्मा से भी हुआ है। इस सृष्टि में कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपराध नहीं किया? न कश्चिन्नापराध्यति। इसलिए हनुमान अगर इन्होंने अपराध किया है तो इनको क्षमा कर देना, इन पर करुणा करना, यही आर्य पुरुष का लक्षण है, यही उत्तम पुरुष का लक्षण है। न कश्चिन्नापराध्यति। अब दूसरी बात,
करुणा तो भगवान भी करते, बड़े बड़े अपराध भगवान क्षमा कर देते हैं। भगवान कहते हैं कोटि विप्र बध लागी ही जाहू। लेकिन किशोरी जी बोले, किशोरी जी तो ऐसी करुणामयी हैं, नित्यम अज्ञात निग्रहम। उन राक्षसियों ने अपनी रक्षा के लिए हनुमान जी से बचने के लिए कि हनुमान जी हमको मारे न, दंड न दें, तो हनुमान जी के क्रोध से बचने के लिए उन राक्षसियों ने किशोरी जी से प्रार्थना भी नहीं की। किशोरी जी के शरण में भी वो राक्षसियां नहीं आई। लेकिन इसके बाद भी किशोरी जी ने करुणा करके उन राक्षसियों की रक्षा की और हनुमान जी के कोप से उन राक्षसियों को बचाया। इस विषय को लेकर हमारे आचार्य कहते हैं, हे किशोरी जी, आपने तो राम जी के दरबार को भी छोटा बना दिया। ये बहुत बड़ा दरबार है राम जी का। लोग कहते हैं राम जी जैसा दरबार तो, राम जी का दरबार बड़ा महान है, यहां दीनहीनों की सुनवाई होती है, करुणा कृपा होती है। लेकिन हमारे आचार्य कहते हैं कि राम जी के दरबार में सुनवाई तो होती है, लेकिन वहां भी एक नियम है। क्या नियम है? बोले एक बार प्रपन्न होकर भगवान की शरण में आकर जीव कहे कि मैं आपका हूं, तब भगवान रक्षा करते हैं। इतनी बड़ी शर्त है भगवान की। सक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मि इति याचते, कितनी याचना करे तब भगवान उस पर करुणा करते हैं। और उदाहरण बोले, काकम तम च विभीषणम शरण मृत्यु क्षमौ रक्षता। जयंत की रक्षा कब हुई? जो बोले जब भगवान की शरण में आए। विभीषण की रक्षा कब हुई? बोले विभीषण जब शरण में आए। शरण मृत्यु क्षमौ रक्षता। लेकिन हे देवी, आपने तो अपनी करुणा के द्वारा रघुनाथ जी के उस दरबार को भी आपने छोटा बना दिया। रामस्य गोष्ठी लघुतराकृता। राम जी की गोष्ठी को, उनके दरबार को आपने लघुतर बना दिया, छोटा बना दिया। आपका दरबार रघुनाथ जी से भी बड़ा दरबार और उदार है, क्योंकि रघुनाथ जी के दरबार में तो उसी की रक्षा होती है जो प्रार्थना करता है, शरण में आता है। लेकिन आप तो ऐसी करुणामयी हैं कि आप शरण में जीव आए ना आए फिर भी आप उस पर करुणा करती हैं। मातर मैथिली राक्षसिस्त्वयि तदैवार्द्रापराधास्त्वया रक्षन्त्यापवनात्मजा लघुतरा रामस्य गोष्ठी कृता। काकम तम च विभीषणम शरणमित्युक्षमौ रक्षतः सानः सांद्र महागसुखयतु क्षांतिस्तवाकस्मिकी। हे भगवती, आपकी ये करुणा समस्त जीवों का रक्षण करती है। तो किशोरी जी की जो महिमा है, इस महिमा को सुनकर के भगवान फूले नहीं समाते, और जब फूल जाते हैं तो उनका कंचुक फट जाता है। सैकड़ों कंचुक फट गए और रंगनाथ भगवान स्वस्थ हो गए, और आज भी उनकी पूजा हो रही है, दिव्य अर्चना। ये श्री जी की महिमा, किशोरी जी की महिमा। तो किशोरी जी की जो महिमा है ये भगवान को अत्यंत प्रिय है। और ये रामायण किशोरी जी का महान चरित्र है। काव्यम रामायणम कृष्णम सीतायाश्चरितम महत्। ये सीता जी का महान चरित्र है। और हमारे आचार्य कहते हैं कि रामायणम अपि परम प्राणिति त्वच्चरित्रे। ये रामायण जो ग्रंथ है जिसको हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, इस रामायण में जो प्राण है वो प्राण क्या है? बोले किशोरी जी का चरित्र ही रामायण का प्राण है। आचार्य कहते हैं रामायणम परम प्राणिति त्वच्चरित्रे। अगर आपका चरित्र न होता तो ये रामायण भी निष्प्राण होता, इस रामायण में कोई रस ही न होता। ये किशोरी जी की अद्भुत महिमा है। ये रामायण महाकाव्य इसीलिए उत्सव में भगवान को सुनाया जाता है। ठाकुर जी सुनकर के थोड़ा फूले समय, थोड़े मजबूत हो जाएं, ठाकुर जी को आनंद हो,
उनके मुखोल्लास के लिए भगवान को कथा सुनाई जाती है। इन कथाओं को सुनकर के भगवान का मुखोल्लास होता है।